बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 7 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या डेटा आया है और कल बाजार किधर जा सकता है। रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महा बुलिश। डीआईज का कुछ खास वॉल्यूम नहीं है बट मिक्स गए हैं। एफआईआईज बियरिश गए हैं बट वॉल्यूम्स नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल बियरिश गए हैं क्लियरली। प्रोज गए मिक्स टू बियरिश अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। चलिए चलते हैं अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स पहुंच चुके हैं 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, तो बहुत हैवी ड्यूटी बाइंग चल रही है इनकी। और डी आई एस 4700 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए हैं, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। एफ आई आईज आज एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट करके गए, 60,000 इनके शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं। प्रोज का नंबर देखें तो प्रोज ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ डेटा नहीं है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की ज़बरदस्त बाइंग आई है, 1,90,000 इनके कॉल लॉन्ग्स हैं। डी आई एस के 819 कॉल लॉन्ग्स हैं और एफ आई आईज ने कुछ आज अपनी कॉल्स बेची हैं, जिसके चलते 34,000 उनके कॉल लॉन्ग्स हैं। बट ध्यान ये देना है ये बाय कौन सी करी है, 50,000 बेची तो ज़रूर है बट बाय कौन सी करी है वो देखेंगे। और प्रोज को देखते हैं तो वो बड़ी क्वांटिटी में सेल करके गया, 14,000 उनका बाय है लेकिन इनका मेजर सेल है। तो 2,24,000 के करीब का इनका नेट सेल आ चुका है। पुट का डेटा देखते हैं, रिटेलर फिर पुट बेच के चले गए हैं। कल इवेंट है, इवेंट से पहले नेकेड पुट सेलिंग इनकी ऑलमोस्ट 2,80,000 पहुंच चुकी है और पुट बाइंग सर्टनली स्मार्ट मनी करके गई है। और स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से थोड़ा सा बैक लगी है, 4,40,000 रह गए अब इनके फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और एफ आई आईज के। और इन्होंने अच्छी बाइंग करी है, स्टॉक कॉल्स और पुट्स में करी है सेलिंग रिटेलर्स ने, स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलते हैं अब एन एस ई की साइट पर और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो वंस अगेन कैश में सेलिंग करके गए हैं एफ आईज, और डी आई एस हमारे 1,300 करोड़ का बाय करके गए, यानी बैलेंस एक बड़ी बाइंग जो है रिटेलर्स ने करी है ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की, और प्रोज भी उसमें शामिल है। अब चलते हैं हम, यहाँ देखिए शॉर्ट बिल्डअप साफ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं हम। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो दोनों जगह पे बड़ी क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी 9 जून की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी हमें कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि एफ आई ने जो बाइंग करी है उसके अंदर ये कॉल्स हों और कल मार्केट रिवर्स कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। पुट की साइड पे देखें, क्योंकि अगर इनका डेटा इतना बियरिश है तो इनके पास इन द मनी पुट बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कल हो सकता है इवेंट के पहले या इवेंट के बाद में एक यू टर्न हमें आता हुआ दिख जाए। हालांकि यहाँ पे ये जो पुट में अनवाइंडिंग हुई है ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि सपोर्ट इससे और भी ज़्यादा हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें कहाँ पे है, तो सपोर्ट एक्चुअली में 17,300 के लेवल पे एक ठीक ठाक सपोर्ट थी और वहीं से सपोर्ट हिलती हुई लग रही है। तो इन लोग का क्या प्लान, सुबह एक गैप डाउन खोलने का है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखते हैं आगे कि 16 जून की ऑप्शन चेन, हालांकि ये गैप डाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये डिपेंड वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी करेगा। तो कुछ कॉल्स यहाँ पे भी इनकी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे पुट साइड पे इतनी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और मंथली ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सो मंथली ऑप्शन चेन में भी हमें कुछ डेटा खास नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे वापस से कुछ कॉल्स ज़रूर बाय होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा 2-3 दिनों से एक्यूमुलेशन से ऐसा लग रहा है कि इन द मनी कॉल्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है धीरे धीरे करके, और कहीं ना कहीं उस डेटा को नलीफाई किया जा रहा है ये दिखा करके कि इन्होंने कॉल बेची भी हैं, बेचते हुए शायद ऊपर की हैं और बाय शायद इन द मनी की कर रहे हैं। ये तो कल इवेंट के बाद बाजार किधर जाएगा उस चीज़ से कंफर्म होगा। देखिए वापस से वही खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 35,000 पे रेजिस्टेंस है ज़बरदस्त, लेकिन इन द मनी कॉल्स के अंदर एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है और ये रिटेलर्स के होने की संभावना जो है वो बहुत कम है। हालांकि अभी भी बाज़ार थोड़ा सा वीक जोन में ही है, 35,000 पे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 34,500 नेक्स्ट लेवल होगा, जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। बट अगेन हमें जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग ज़रूर हमें
दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, इससे कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो मैं अभी कंक्लूजन में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो फाइनल हम 30 जून की ऑप्शन चेन जो कि मंथली है बैंक निफ्टी की, वो भी चेक कर लेते हैं। कॉल साइड में कुछ नहीं दिखा हमें, पुट साइड में भी कुछ नहीं दिखा, तो चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले आप ये रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना हम फॉलो करते नहीं हैं, अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग मेरा लाइव एनालिसिस चाहते हैं और लाइव ट्रेड चाहते हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं midhamijjawan@gmail.com पर। चलिए दोस्तों, अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों, बड़ी क्लियरली आज भी शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं एफआईआईज, और कॉल्स भी इन्होंने घटाई है, लेकिन इन्होंने 33,000 के करीब कॉल्स बाय भी करी हैं। सो ओवरऑल देखने में नंबर टोटल बड़ा कम लग रहा है, लेकिन इनकी बाइंग ज़रूर आई है अभी भी। और पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे भी इन्होंने बाइंग भी करी है, सेलिंग भी करी है। ओवरऑल पुट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन ओवरऑल पुट्स, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होने का एक कारण भी है कि इनके पास 4,40,000 के करीब अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स हैं। तो इनका ये नंबर, पुट्स का इतना ज़्यादा नंबर होना बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हेजिंग के पर्पज से ली जा सकती है। अभी स्केरी पिक्चर कहाँ है? स्केरी पिक्चर है एफआईआईज के ये इंडेक्स शॉर्ट्स, प्रोज की कॉल शॉर्ट्स, इनको हम हेजिंग में मान सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं एक बार को। तो मेन दो ही डेटा पॉइंट्स हैं दोस्तों, एक एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स और प्रोज की कॉल राइटिंग। तो ये दो चीज़ें जो है वो मार्केट को नीचे ले जाने में सक्षम है पूरी तरीके से। और तीसरी खतरनाक चीज़ जो है वो है रिटेलर्स की पुट राइटिंग। तो कल क्या गेम बन सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है? तो दोस्तों, अगर कल डिपेंड बहुत करेगा कि मार्केट किधर खुल रहा है। अगर मार्केट कहीं खुलता है थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ही गैप डाउन, मान लीजिए यहाँ मार्केट बंद हुआ है, कल यहाँ पे खुल रहे हैं हम, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वहाँ से हो सकता है इवेंट के बाद एक बार हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन अगर कल हम खुलते ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन है, तो इमीडिएट अप मूव भी पॉसिबल है। हालांकि वो नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स बाय में आए, इसलिए वो पूरी तरीके से मार्केट को जो कल आरबीआई एमपीसी है उसका जो आउटकम आना है कि कल रेट इंक्रीज़ कितना होना है, कितना नहीं होना है, तो उस और बाकी की सारी इन्फ्लेशन के बारे में उन लोग का क्या व्यू है, तो वो जो भी कमेंट्री आएगी उसके ऊपर बाज़ार जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो बाज़ार जो है वो रिएक्शन, एक बड़ा रिएक्शन देने की कोशिश करेगा जैसे ही वो आउटकम आता है। मेरे ख्याल से अराउंड 10 बजे के बाद वो कभी भी आ जाता है, तो बेटर ये रहेगा कि अगर मार्केट अगर कहीं गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, तो हमें प्राइस एक्शन अगर हमें नीचे की साइड का मिलता है तो पहला ट्रेड वो लेना चाहिए और उसको बुक करके 955 पे साइड पे होके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर करना चाहिए कि मार्केट का आउटकम क्या आ रहा है निकल के आरबीआई मीट का, और उसके बाद अगर वो आउटकम पॉजिटिव साइड पे आता है और मार्केट एकदम ऊपर निकलने लगती है, तो हमारे को भी अपसाइड का ही ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कॉल्स के अंदर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में हम लोग अप मूव देते हुए दिखाई दें, सेकेंड हाफ या फिर इस पॉलिसी के इमीडिएट बाद। तो दूसरी इनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि बाज़ार को गिराएं पहले ये, और पॉलिसी के डिसीजन के बाद भी और गिराएं, और उसके बाद सेकंड हाफ में जो है बाज़ार को ऊपर लेके जाएं। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मीट के बाद बाज़ार किधर जा रहा है, प्राइस एक्शन किधर का मिल रहा है, किधर सेटल हो रहा है, उसके बाद अकॉर्डिंगली डेटा लिया जाए। ओवरऑल मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन सेकंड हाफ तो हम लोगों को एक अपमूव मिलना चाहिए, उसके लिए मेरे को काफ़ी कन्विक्शन लग रही है। बट मार्केट है कल किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए सलाह यही है कि 955 से पहले जो भी ट्रेड लें उसको स्क्वायर ऑफ कर लें, ताकि बड़े मूव के चक्कर में कहीं अपना बड़ा लॉस ना हो जाए। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू है प्राइस एक्शन पे। जैसे मैंने बोला, पहला ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा, मुझे शॉर्ट साइड का मिलेगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसा करता हूँ, वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।